सेवा और परोपकार का महत्व। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। गीता का यह संदेश हमें हमारे जीवन को परोपकार और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सेवा का यह भाव हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है और हमें यह अनुभव कराता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधन। जो कर्म यज्ञ सेवा के उद्देश्य से किए जाते हैं वे ही हमें मुक्त करते हैं। जब हम किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं तब हमारे भीतर प्रेम और करुणा का संचार होता है और इससे हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है। समाज में भी हमारी भूमिका सेवा के माध्यम से ही पूरी होती है। समाज और मानवता के प्रति कर्तव्य। गीता केवल व्यक्तिगत विकास की बात नहीं करती बल्कि यह हमें समाज और मानवता के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा जन्म केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं हुआ है। हमारा जीवन समाज के कल्याण और मानवता की सेवा के लिए है। गीता में अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाया गया है और इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि हम इस संसार का हिस्सा है और समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब हम अपनी आत्मा को भी विकसित करते हैं। हमारी कर्तव्य निष्ठा और सेवा का भाव ही समाज को एक बेहतर स्थान बनाता है। जब हम सभी अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तो हम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को समृद्ध करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि सच्चे ज्ञान का प्रसार करना एक महान कार्य है। जब हम गीता के ज्ञान को समझते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम न केवल उनकी मदद करते हैं बल्कि स्वयं को भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इस युग में जहां भौतिक सुखों की खोज ने हमारे जीवन को व्यस्त बना दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली सुख और शांति आंतरिक विकास में है। ज्ञान का प्रसार केवल शिक्षण का माध्यम नहीं है बल्कि यह समाज के लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाने का एक मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान का प्रसार करता है वह परम प्रिय होता है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाना चाहिए और इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ईश्वर की शक्ति पर विश्वास। गीता में भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि धैर्य से ही हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, धैर्य ही वह गुण है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सिखाता है। इसी प्रकार क्षमा भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को हल्का कर लेते हैं। गीता का यह संदेश है कि हमें दूसरों की गलतियों से आहत होकर प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्षमा से हम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त कर सकते हैं। सच्चे मित्रता और संबंधों का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मित्रता और सच्चे संबंधों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान अर्जुन के सखा और मार्गदर्शक दोनों हैं। वे उसे उसके संदेहों से बाहर निकालने में मदद करते हैं और उसे सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। आज के समय में भी सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि मित्रता का अर्थ केवल खुशियों में साथ होना नहीं है बल्कि जीवन के कठिन पलों में एक दूसरे को सहारा देना भी है। सच्चा मित्र वह होता है जो हमें हमारी कमजोरियों को। गीता का अंतिम संदेश यही है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा संतोष तभी मिलता है जब हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य से जोड़ते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारे कर्म ही हमारे सच्चे साथी है। हमें हर परिस्थिति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता की। यह हमें हमारे जीवन में एक मजबूत मानसिकता, संतुलन और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। भगवत गीता का ज्ञान यह बताता है कि जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तभी हम अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर के साथ का अनुभव कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर ईश्वर हमारे साथ है। गीता का यह दिव्य संदेश हमें कठिनाई के हर क्षण में याद दिलाता है
कि हर परिस्थिति हमारे भीतर की महानता को बाहर लाने का एक अवसर है। गीता से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जी सकते हैं। गीता हमें यह बताती है कि जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखे, हर चुनौती में अवसर देखे और हर स्थिति में अपने भीतर के शांति को बनाए रखे। तो आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान को अपनी आत्मा में बसाए और इसे अपने जीवन का आदर्श बना। जब हम गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति एक श्रद्धांजलि बना सकते हैं। गीता के इस पवित्र ज्ञान से प्रेरणा लेकर हम सब अपने जीवन को अर्थपूर्ण, सार्थक और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। शीर्षक, अपने अंदर की शक्ति और उद्देश्य को अपनाएं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण की उन अमूल्य शिक्षाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमें साहस, उद्देश्य और आत्मबल की ओर ले जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, जो संदेह में डूबा होता है, भय से घिरा होता है और कर्तव्य और भावना के बीच उलझा हुआ होता है। यह वह क्षण है जिससे हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गुजरते हैं। वह क्षण जब हम अपने संघर्षों के सामने खड़े होते हैं और स्वयं से पूछते हैं, क्या मैं यह कर सकता हूं? क्या मुझ में आगे बढ़ने की ताकत है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम सभी यहां किसी उद्देश्य से हैं, लेकिन यह उद्देश्य अक्सर हमारे रास्ते में आने वाली चुनौतियों के पीछे छिपा होता है और केवल तभी हम इसे खोज सकते हैं जब हम इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती में एक सीख होती है, हर कठिनाई में एक अवसर होता है। जब अर्जुन कमजोर महसूस करता है, जब वह हार मान लेना चाहता है, तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह उसके भीतर का युद्ध भी था। हम सभी को अपने भीतर के युद्ध का सामना करना होता है, स्वयं संदेह का, असफलता के डर का और दूसरों के निर्णयों की चिंता का। अक्सर हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब हम अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं, जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, या जब हम डर के आगे झुक जाते हैं, तो हम उस अंदर के दुश्मन को जीतने देते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उन पलों के बारे में सोचिए जब आप हार मानना चाहते थे। शायद यह आपकी पढ़ाई में था, आपके काम में था, या फिर किसी रिश्ते में था। आपको ऐसा लगा कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, जैसे दुनिया बहुत भारी हो गई है। ऐसे में श्री कृष्ण के शब्दों को याद रखें, आप इस शरीर से, इस मन से भी अधिक है। धैर्य और सहनशीलता का महत्व। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, धैर्य और सहनशीलता। जीवन में हम सभी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हैं। कुछ कठिनाइयां अल्पकालिक होती है तो कुछ लंबी अवधि तक चलती है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि धैर्य के बिना हम अपने जीवन के संघर्षों को पार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अर्थात हमें सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि के बीच संतुलित रहना चाहिए। यह संतुलन ही हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारे भीतर एक स्थिरता का भाव आता है। कठिन समय में धैर्य रखना और यह समझना कि हर परिस्थिति अस्थायी है, हमें साहस प्रदान करता है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें उन चुनौतियों से उभरने का हौसला देता है जिनसे हम गुजर रहे होते हैं। जीवन की प्रत्येक परीक्षा हमें कुछ सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। इसलिए धैर्य के साथ अपने संघर्षों का सामना करना ही असली वीरता है। समर्पण और विश्वास। भगवत गीता हमें सिखाती है कि समर्पण और विश्वास के बिना हम अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास किया और अंत में अपने धर्म का पालन किए। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में एक उच्चतर शक्ति, एक दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास करना होगा। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, लेकिन उसके परिणामों को भगवान पर छोड़ दें। जब हम यह विश्वास कर लेते हैं कि जो कुछ भी होगा वह हमारे सर्वोत्तम के लिए होगा, तब हमारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन की सभी चिंताओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। यह समर्पण ही हमें जीवन के प्रत्येक संघर्ष से पार पाने की शक्ति देता है। अंतरात्मा की आवाज को सुने। गीता हमें यह भी सिखाती है
कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारी अंतरात्मा है। जब भी आप जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। अर्जुन ने भी अपने अंदर के भय और संदेह को सुना और भगवान श्री कृष्ण ने उसे सही मार्ग दिखाए। हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सही राह दिखाती है, बशर्ते हम उसे सुनने के लिए तैयार हो। इसके लिए हमें ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। ध्यान हमें हमारे भीतर की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है, जहां सभी उत्तर छिपे हुए हैं। जब हम अपनी आत्मा की आवाज के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तब हम अपने जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और शांति प्राप्त करते हैं। निस्वार्थ प्रेम और करुणा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण निस्वार्थ प्रेम और करुणा का महत्व भी बताते हैं। वह कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, ऐसा प्रेम जो किसी अपेक्षा के बिना। जब हम दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करते हैं। आज के समय में जहां प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ हावी है, निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमें अपने परिवार, समाज और यहां तक कि उन लोगों से भी प्रेम करना चाहिए जो हमारे साथ सहमत नहीं है। करुणा हमें यह सिखाती है कि दूसरों की कठिनाइयों को समझे और उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ा। इस प्रकार का निस्वार्थ प्रेम ही हमें सच्चे आनंद और संतोष की ओर ले जाता है। यह प्रेम ही हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास कराता है। समापन। अपने जीवन को एक यज्ञ बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने जीवन को एक यज्ञ बनाएं, एक ऐसा यज्ञ जिसमें हमारे सभी कर्म निस्वार्थ और ईश्वर के प्रति समर्पित हो। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हमें अपने कर्म, अपने धर्म और अपने आत्मज्ञान की खोज करनी है। आइए हम सभी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को उस महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें जिसके लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है। योग और ध्यान का महत्व। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ध्यान और योग का महत्व भी बड़े विस्तार से समझाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा की शांति और जीवन की स्थिरता के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में जब हमारा जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है, मानसिक शांति का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हम अक्सर बाहरी शांति की तलाश करते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शांति हमारे भीतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। इसका अर्थ यह है कि जब हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को स्थिर रखते हैं, तो हमारे कर्म भी उत्कृष्ट हो जाते हैं। ध्यान न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं। निरंतर प्रयास और आत्म प्रेरणा। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बार बार यह याद दिलाते हैं कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। कभी कभी जीवन में हम थकान महसूस करते हैं, हम अपने प्रयासों से निराश हो जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवत गीता का एक और प्रमुख संदेश है ईश्वर की शक्ति पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह याद दिलाते हैं कि हम केवल साधन हैं, असली शक्ति ईश्वर की है। जब हम इस बात को समझते हैं, तब हमारे जीवन में विनम्रता आती है और हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। हम सभी अपने जीवन में कई बार अपने प्रयासों में असफल होते हैं या कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर का यह विश्वास हमें साहस देता है, हमें धैर्य सिखाता है और हमारे मन में स्थिरता लाता है। जब हम ईश्वर की शक्ति को मान लेते हैं, तब हम हर परिस्थिति में उनकी कृपा महसूस कर सकते हैं। यह विश्वास ही हमें हर संकट से उबरने में मदद करता है और हमें जीवन के सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। समापन। गीता का संदेश प्रेम, करुणा और शांति का पथ। अंत में भगवत गीता हमें प्रेम, करुणा और शांति का पथ दिखाती है। इसका संदेश केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। गीता हमें सिखाती है
कि जब हम अपने जीवन को प्रेम, सेवा और कर्तव्य के साथ जीते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। जीवन की हर स्थिति में निस्वार्थ भाव से कर्म करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखना, यही भगवद गीता का वास्तविक संदेश है। धैर्य और क्षमा का महत्व। भगवद गीता हमें धैर्य और क्षमा का महत्व भी सिखाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं या ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान और जीवन का सच्चा उद्देश्य समझने के बाद हमें क्षमा और सहनशीलता का मार्ग अपनाना चाहिए।